अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग अपने बच्चों को और ख़ुद अपने आप को मल्टीविटामिन देते हैं बाज़ारों से ले लेके। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है मल्टीविटामिन की, बिक रहा है वो आजकल। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। मैं डाइट करता हूँ, मैं फॉलो करता हूँ डॉक्टर एरिक बर्ग को, डॉक्टर खालिद जमील पाकिस्तान के हैं, सही है ना। और 2-3 डॉक्टर्स हैं जिनके भी मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो अच्छा, मेरे भी पैरों में ना जैसे रात पट्टा खिंच जाना, बल आ जाना, ये कॉमन था। मुझे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का पता लगा, मैग्नीशियम का पता लगा। जो पम्पकिन सीड है, पेठा कद्दू के बीज, वो उसमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होती है। अच्छा, मैंने वो खाने शुरू कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह मुझे नज़र से बचाए, नज़र बद से बचाए, वो मेरा मामला सॉर्ट आउट हो गया, वो प्रॉब्लम मेरी ख़त्म हो गई। तो हम मल्टीविटामिन पे इतना ख़र्चा करते हैं, मल्टीविटामिन लेते हैं, महंगे लेते हैं, और ये मल्टीविटामिन मैक्सिमम 10% जाके आपकी बॉडी में लगते हैं, बाकी सारा वेस्ट हो जाता है। जबकि जो नेचुरल सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन है वो मैक्सिमम जाके आपकी बॉडी में लगता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, देसी अंडा, प्योर ऑर्गेनिक देसी अंडा, फ्री रेंज, जैसे ये मैं इस वक्त मेरी मुर्गियां फिर रही हैं, अब ये देखें, ये खुली फिर रही हैं, ये धूप से सनलाइट ले रही हैं, वहाँ से विटामिन D3 और K2 दोनों इनको मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये फिरेंगी शाम को 4-5 बजे तक खुली, उसके बाद इन्हें मैं बंद कर दूंगा, क्योंकि रात को मैं इन्हें खुला तो नहीं छोड़ सकता। रात के टाइम में बिल्ली अटैक कर जाती है। बिल्ली मुर्गी पे दिन में अटैक नहीं करती इतना, लेकिन जब रात के टाइम में मुर्गी सो रही होती है ना, दीवार पे बैठी है, दरख्त पे बैठी है, कहीं भी बैठ के सो रही है, तो बिल्ली उस वक्त अटैक करके मुर्गी पकड़ लेती। तो मैं अभी शाम को 6 बजे 5 बजे तकरीबन 5-4-1 बजे ना इन्हें बंद कर दूंगा। मैं ये अंडा एज अ सोर्स ऑफ मल्टीविटामिन अपने बच्चों को देता हूँ। पूरी गर्मियाँ खुद खाता हूँ। हम पता नहीं हम किस मिथ का शिकार हैं, किस एक बने बनाए कॉन्सेप्ट का हम शिकार हैं, बनी बनाई सोच का शिकार हैं कि जी बस गर्मियों में अंडा नहीं खाना, गर्म होता है, गर्मी में मच्छी नहीं खानी, गर्म होती है। मैं तो इंग्लैंड रहा हूँ भाई, वो गर्मी सर्दी हर चीज़ खाते हैं। गर्मी में मूंगफली नहीं खानी, वहाँ तो हर चीज़ 12 महीने बिकती है। खज्जी रमज़ान में ही खानी है, पता नहीं रमज़ान में खज्जी खाने का ज़्यादा असर है, ज़्यादा स्वाब है शायद। मैं खज्जी से रोज़ा नहीं खोलता, अल्लाह के नबी ने तो पानी से भी रोज़ा खोला, सही है ना। शोहदाए करबला ने रोज़े पानी से खोले हैं ना, उनके पास तो खज्जी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मुझे इन चीज़ों से निकाल, और मैं निकल रहा हूँ। ये जो बनी बनाई मिथ्स है ना, ये जो बने बनाए कॉन्सेप्ट, एक सोच बनी बनाई, इससे मैं निकल रहा हूँ। तो मल्टीविटामिन का सोर्स, बेहतरीन सोर्स है देसी अंडा। वो अंडा जो मुर्गी खुली फिर रही है और मुर्गा शामिल है अंडे में, और मुर्गे की मीटिंग के बाद अंडा दे रही है, ये एक बेहतरीन मल्टीविटामिन है। क्योंकि आप ये देखें ना, इसमें से पूरे वो जानदार पैदा हो रहे हैं जिसने आगे जाके फिर ब्रीड करनी है। तो अपने बच्चों को, हाँ, डॉक्टर रिकमेंड कर दे फुल गर्मी में, जुलाई में आप अपने बच्चे को अंडा दें, आप देंगे भाई, आप शुरू में ही दें ना, पार्ट ऑफ फूड रखें ना इसे। तो कोशिश करें अपने बच्चों की फीड का, अपने बच्चों की खुराक का हिस्सा बनाएं देसी अंडे को, गर्मी हो या सर्दी हो। हाँ, गर्मियों में आप जब अंडा बॉयल करते हैं या फ्राई करते हैं तो उसे ठंडा होने दें, और साथ 1 गिलास पानी दें या 1 गिलास कच्ची लस्सी दें। अगर आप बहुत वहम करते हैं तो कि यार नहीं गर्मी है, और हो जाता है ऐसा, आप साथ कच्ची लस्सी दें। और बहुत से शरबत हैं, तिल का तीला है, इसबगोल का छिलका है, जैसे हम इमली आलू बुखारे का शरबत पीते हैं, आप साथ ये चीज़ें अपने बच्चों को दें। और देसी अंडा दिन में 2-3 अंडे, अगर आपका बच्चा 5-6 साल का है तो 1 से 2 अंडे बच्चा खा ले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। उसको मैनेज करें आप कि यार ये हमने गर्म चीज़, डॉक्टर भी क्या करते हैं, डॉक्टर एक मेडिसिन देते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट को ख़त्म करने के लिए दूसरी टैबलेट आपको रिकमेंड करते हैं, ये टैबलेट आपने खानी है साथ। आप ऐसे करें, बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है। मैं तो बिल्कुल ऐसा करता हूँ, अपने बच्चों को देता हूँ अंडे। मेरा एक बेटा है जिसको गर्मी से नक्सीर भी हो जाती है, मैं उसको भी देसी अंडा गर्मियों में खिलाता हूँ, साथ ठंडी चीज़ें भी खिलाता हूँ उसे। तो अपने बच्चों को ये चीज़ें दें ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनका जहन अच्छा हो, उनकी सेहत अच्छी हो, उनकी हाइट्स अच्छी हों,
सही है ना। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और प्लीज़ इन आर्टिफिशियल चीज़ों, इन आर्टिफिशियल मल्टीविटामिन से निकलें जो हमारी सोसाइटी में क्या पूरी दुनिया में ही घूम रहे हैं। ये अच्छा सोर्स नहीं है। याद रखें, टैबलेट जब बॉडी में जाती है तो आपकी किडनीज़ को अफेक्ट करती है, नुकसान देती है और किडनी फेलियर भी करती है। अब नेचुरल सोर्स भी हैं, अल्लाह ताला ने तो नेचुरल सोर्स रखे हैं। अल्लाह ताला ने तो नहीं रखा कि आप ये अननेचुरल सोर्स लें। शरबत तो शहद में पानी मिलाएं शरबत है। अल्लाह ताला ने गाजर उतारी है खाने के लिए, हम गाजर का जूस निकाल लेते हैं। तो ये ऐसा ना क्या करें, अपने बच्चों को देसी अंडा दें, प्रॉपर देसी अंडा दें, 12 महीने दें, गर्मी सर्दी दें, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। देखें, डॉक्टर कहता है कि आपका बच्चा हुआ है, अब उसको देसी अंडा, अब आप उसको अंडा देना शुरू कर दें एक स्टेज के बाद, नहीं, एक उम्र के बाद के 2-6 महीने के बाद। आप ये देखते हैं फिर गर्मी है कि सर्दी है, नहीं गर्मी भी है तो आप उसको अंडा बॉयल करके मैश करके देते हैं ना। अभी वो इतना सा बच्चा है, चंद माह का बच्चा है, लेकिन डॉक्टर कहने पे आप देते हैं। तो बड़ों को क्यों नहीं? क्या बड़ों से मोहब्बत कम हो गई क्या? ऐसा नहीं है ना। आप बड़ों को भी दें। उनकी अगर 6 माह के बच्चे के लिए डॉक्टर अंडा रिकमेंड करे तो बड़ों को भी दे, चाहे गर्मी है या सर्दी है। दुआ में याद रखिएगा, फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।